वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज आईसीएसई सीरीज क्लास 9 फिजिक्स का एक्सरसाइज 2A का बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो इनिशियली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किया था। आज बाकी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी अप है हम लोगों का यूट्यूब चैनल लर्न गुरु क्लासेस पे। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने क्या किया था, पहले क्वेश्चन को समझाया, ठीक है, विथ विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन में आई। तो इस वीडियो में भी यही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 है, a body starts from rest and acquires a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. Find the acceleration. तो पहले तो बताओ एक्सेलरेशन है क्या। यस, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। तो मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, इनिशियल से वेलोसिटी चेंज होगा, देन ये विथ टाइम तो ये एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कार रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका 0 है ना। फिर वो गेन किया है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना मेंशन है, 2 सेकेंड्स मेंशन है। तो अभी निकालो उसका एक्सेलरेशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी you already know it is denoted by u, it is 0 because the body is starting from rest. Final velocity क्या होगा इसका, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, that is 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो टाइम कितना लगा है टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी दैट इज़ 2 सेकेंड्स। तो यही यूज़ करो फॉर्मूला में, 10 माइनस 0 बाई 2 दैट इज़ 5। यूनिट क्या होगा इसमें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, a car starting from rest acquires a velocity of 180 meter per second in 0.05 hour. So find the acceleration. सेम लास्ट सम जैसा है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी हो गया इसका 180 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 0.05 आवर। तो यहाँ पे एक चीज़ करना है कि आवर को क्या किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोगों को पता ही है रिलेशन बिटवीन आवर एंड सेकेंड्स, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, दैट इज़ v, दैट इज़ 180 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 0.05 आवर। तो देखो यहाँ पे नोटिस द यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम क्या है, आवर। तो हम लोग जब वेलोसिटी ये सब है मीटर पर सेकेंड में, तो इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द टाइम फ्रॉम आवर टू सेकेंड्स। तो कैसे करोगे, तो ऑलरेडी वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो इसको सिंपली 3600 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 180 सेकेंड्स। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपली पुट द फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, दैट इज़ v इज़ 180 माइनस 0 बाई टी, t is 180 seconds, तो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। क्या है, एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, तो ऊपर फेंका तो क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड पे ड्रॉप किया, ठीक है, और टाइम फ्रेम जो है वो है 3 सेकेंड्स। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन एज यूजुअल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम है। तो अभी बताओ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड पे रिड्यूस हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ नोट करने का बात है कि देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? यस, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा क्योंकि मेरा वेलोसिटी घट रहा है। मतलब क्या है, जब निकालोगे एक्सेलरेशन उसका वैल्यू नेगेटिव या माइनस में आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी समझ गए हो कि जितना ऊपर जा रहा है स्पीड घट रहा है या वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। तो बोलो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो लिखोगे u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिटार्डेशन हो रहा है, टाइम टेकन इज 3 सेकेंड। तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी बोलो, कितना होगा एक्सेलरेशन और विद इन ब्रैकेट लिख दो रिटार्डेशन, होगा v माइनस यू बाई टी जो फॉर्मूला है। तो v हो गया 20, u हो गया 50 एंड t हो गया 3 सेकेंड्स। तो -30/3 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये चीज़ जान लो, ये हम लोग जस्ट कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेलरेशन होगा लेकिन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जब भी तुम लोग रिटार्डेशन लिखोगे तो ये लेकिन रिटार्डेशन मतलब ही नेगेटिव साइन है, तो इसमें एडिशनल नेगेटिव साइन देना ज़रूरी नहीं है। सो स्ट्रेट वे यू विल राइट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान देना, एक्सेलरेशन होने से अगर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से तो ये एक्सेलरेशन होगा मेरा नेगेटिव साइन। तो जब एक्सेलरेशन लिखोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज राइट, but when you will write retardation or if it is asked in the question that please tell the retardation value of retardation, at that time you don't need to give the negative sign. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A toy car is initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour and it comes to rest in 2 seconds. तो find the retardation. तो एक टॉय कार है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो वो अचानक स्टॉप हो गया, तो अचानक स्टॉप हो गया और टाइम किस टाइम में स्टॉप हो गया, विद इन 2 सेकेंड्स में स्टॉप हो गया। तो अभी यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन मतलब क्या है, स्टॉप हो रहा है, मतलब क्या वेलोसिटी घट रहा है और ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो अभी बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली 18 किलोमीटर पर आवर है इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि ये रेस्ट में आ गया। तो अभी निकालो इसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे जल्दी बताओ कितना होगा फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगा मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड
फाइनल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि वो कार स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है मतलब वेलोसिटी 0 होगा और टाइम है 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोला है, रिटार्डेशन निकालने के लिए बोला है। तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल के रिटार्डेशन निकाल सकते हो, जस्ट साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड से। तो ये बहुत इजी रहेगा अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता देती हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो जस्ट कैसे कन्वर्ट करोगे, 18 किलोमीटर पर आवर को 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड 1 आवर को 3600 से डिवाइड करो। तो ये कैंसल्ड, 18 2 ज़ा 36, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम टेकन इज़ 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 5/2, तो -5/2 दैट इज़ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन मतलब जस्ट द माइनस है तो इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव साइन में है तो हम लोग जस्ट ये लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, और एक तरीका मैं बताती हूँ कि एक्सेलरेशन ना लिख के डायरेक्ट रिटार्डेशन लिख दो। ठीक है, रिटार्डेशन लिख दो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी है, तो रिटार्डेशन ऑलरेडी पता है तुम लोगों को, नेगेटिव है, तो जस्ट इसके आगे -2 और ये ब्रैकेट दे दो। तो देखो हम लोग चेक करते हैं कि वही आता है कि नहीं, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v के जगह पे हम लोग 0 लिखते हैं और u के जगह पे हम लोग 5 लिखते हैं और ये होगा 2। तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 5/2, दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं रिटार्डेशन का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल्टरनेट मेथड, ताकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कार एक्सेलरेट्स at a rate of 5 meter per second square. So find the increase in velocity in 2 seconds. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंशनड है और टाइम भी मैंशनड है, दैट इज़ 2 सेकेंड। तो फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसका क्या हुआ, उसने धीरे धीरे एक्सेलरेशन पिक किया। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस यू हो गया, टाइम दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन भी मेंशन है, तो निकालो इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ पे बोला है इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू, है ना। तो आप लोगों को बोला है v माइनस यू निकालने के लिए। ठीक है, तो already it's given that acceleration is a equal to 5 meter per second square and time is t, that is 2 seconds. तो acceleration equal to change in velocity by time. तो acceleration है 5 v minus u by 2, that is 10 equal to v minus u. तो यहाँ पे increase in velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने का ज़रूरत है।
A car accelerates at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम है। तो हम लोग मान के चलते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, इसीलिए बोला है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। तो एक कार जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड पे है। ठीक है, तो अचानक से ब्रेक अप्लाई किया है। ओके, तो जब ब्रेक अप्लाई किया है तो उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड, या रिटार्डेशन। ब्रेक अप्लाई किया है मतलब क्या है, कार का स्पीड घटेगा, है ना, कार का स्पीड घटेगा, तो वो रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी बोला है कि 5 सेकेंड्स में उसका क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। अभी टाइम टेकन कितना है, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ब्रेक्स अप्लाई किया है। ब्रेक्स अप्लाई किया है मतलब क्या है कि इट विल कम टू स्टॉप, है ना। तो इट विल कम टू स्टॉप, तो ब्रेक मतलब धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटेगा। ओके, तो कार मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा प्रीफिक्स में होगा। ओके, जस्ट नोट दैट बाय मिस्टेक। ओके, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन बोला है ऑलरेडी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मतलब रिटर्ड हो रहा है, तो एक्सेलरेशन मान के चलते हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम है 5 सेकेंड। तो बोला है फाइनल वेलोसिटी क्या है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी -2 है। वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, तो जस्ट v लिखते लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी है 20 एंड टाइम टेकन इज़ 5। तो ये हो जाएगा -10 v माइनस 20। तो v इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, मतलब एक्सेलरेशन टर्म यूज़ किया है, और एक्सेलरेशन की वो स्पीड घट रहा है मतलब रिटर्ड हो रहा है, तो -2 दिया है। ठीक है, अगर सपोज मान लो मैं ये रिटर्डेशन मेंशन करती हूँ यहाँ पे, रिटर्डेशन। ठीक है, तो रिटर्डेशन क्या होगा, जब रिटर्डेशन बोलोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, -v माइनस u बाई टी। तो जब रिटर्डेशन का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव साइन करोगे। ये -v पता नहीं है, ये -20 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 10 हुआ, ये -v प्लस ऑफ 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो v को अगर यहाँ पे ले जाते हो, ये 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखा वैल्यू सेम आया फाइनल वेलोसिटी का। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि क्या लिख रहे हो, रिटर्डेशन लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन देने का ज़रूरत नहीं है। अगर देखते हो क्वेश्चन में कि ब्रेक अप्लाई किया है या द कार विल कम टू स्टॉप
और अगर एक्सेलरेशन लिखते हो और अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तो ऑब्वियसली माइनस साइन लिखोगे। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला। रिटार्डेशन लिखोगे मतलब माइनस v माइनस यू बाई टी, ओके, नहीं तो गलती कर दोगे। Question number 15 is a bicycle initially moving with a velocity of 5 meter per second accelerates for 5 seconds at a rate of 2 meter per second square. So what is its final velocity? ठीक है, एक बाईसाइकिल वो वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे, ठीक है, और टाइम फ्रेम है 5 सेकेंड। तो आपको उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक्सेलरेट्स मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v हो गया इसका कितना, v हम लोगों को पता नहीं है, एंड u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू है, अच्छा चलो ऐसा नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन फिर से लिखते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी एंड एक्सेलरेशन इज़ 2 and that is final velocity v, initial velocity is 5 meter per second and time is 5। तो ये हो गया 10 v minus 5 that is, ये अगर लेफ़्ट साइड में लेके जाओगे तो 10 plus 5 is 15, 15 equal to v that is final velocity equal to 15 meter per second, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. So find the speed of the car in meter per second. Second है the retardation and third is the speed of the car after 2 seconds of applying the brake. ठीक है, एक कार जा रहा है at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो it is stopped, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप किया है और 5 सेकेंड्स के अंदर उसको स्टॉप किया गया, ठीक है, और जो मतलब उसको स्पीड निकालना है उसका इन मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है रिटार्डेशन निकालना है और थर्ड है स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो बहुत इजी है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 18 किलोमीटर पर आवर को। सेकेंड है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है, 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करोगे और टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो उससे चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा और रिटार्डेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई किया है तो ये रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव में आएगा, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी एक रहेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा टाइम विद इन 2 सेकेंड्स। तो देखते हैं कैसे होता है ये सम। ये क्वेश्चन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो पहले समझा गया है कि स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये मान के चलो ये इनिशियल स्पीड है मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इट इज़ स्टॉप्ड
इन 5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब ये कार 0 में आ गया 5 सेकेंड में। ओके, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट है स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत सिंपल है, बहुत बार बताया गया है। 18 इंटू 1000 बाई 3600, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द कार। सेकेंड है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, तो ये समझने का कोशिश करो कि इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब यहाँ पे स्टॉप किया है, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है, 5 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए मुझे 3 चीज़ों का ज़रूरत है। दैट इज़ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन। ठीक है, तो गलती से ये 2 सेकेंड मत अप्लाई करना, ये दूसरा चीज़ है, जब मैं बाद में समझाऊंगी। तो रिटार्डेशन आइदर ये फॉर्मूला यूज़ करके करो, नहीं तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख के नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया -0 और इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर, ये यही यूज़ करेंगे हम लोग, एंड टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड्स। तो रिटार्डेशन हो गया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द रिटार्डेशन। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट क्या बताया है, द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 सेकेंड में कार स्टॉप हो गया, 2 सेकेंड में द कार वाज स्टिल मूविंग, है ना। तो ये 2 सेकेंड में वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, मतलब वो 2 सेकेंड का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो लेट वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स बी v1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिटार्डेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, या एक्सलरेशन बोलो, एक्सलरेशन इक्वल टू v1 माइनस u बाई टी। तो यहाँ पे रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सलरेशन क्या होगा, जस्ट द ऑपोजिट साइन, क्योंकि ये मतलब स्पीड घट रहा है। तो v1 क्या होगा, v1 होगा मेरा, मुझे पता नहीं है, निकालना है मुझे, एंड दैट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी इज़ 5 एंड टाइम टेकन इज़ 2 सेकेंड। हम लोगों को 2 सेकेंड में निकालना है कि कितना फाइनल वेलोसिटी होगा। तो ये होगा -2 v1 माइनस 5, तो v1 हो जाएगा 5 - 2 दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर speed of car after 2 सेकेंड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे स्पीड घट रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, ये मतलब ध्यान देना, यहाँ पे बोला है लेकिन स्पीड बोला है ना। तो जब भी जो भी चीज़ लिखोगे तो ये वेलोसिटी मत लिखो, यहाँ पे जस्ट स्पीड लिखो। तो ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ये मिस्टेक आप लोग मत कर। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज दैट इज़ 2A कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ ये प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द सम्स आप लोगों को अच्छा लगा है और कुछ भी बेनिफिट मिला होगा आप लोगों को इस वीडियो से। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.